गुरुदेव भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। श्री सज्जनों, माता और बहनों, आज मैं उत्तराखंड जिले के लोहाघाट शहर में स्थित लोहाघाट शहर के दक्षिण दिशा में स्थित ऋषेश्वर महादेव मंदिर के पास हूँ। और ये देखिए, आपका देखा जाना पहचाना होगा सब चीज सब पूरा आपका। जय हो, जय हो प्रभु। ओम हरि ओम। इतना रमणीक, इतना शांत वातावरण, बिल्कुल देवदार के जंगल बगल में। कितना प्राचीन मंदिर कहते हैं, कितने सुंदर वातावरण में जो है अवस्थित है। ये तपस्थली रही होगी संतों की। आज पुण्य भूमि हो गई है, दर्शनीय स्थल हो गया है ये। और मनोवांछित सबकी पूर्ति भी भगवान कर रहे हैं यहाँ से। भाई मंदिरों का आस्था का केंद्र है यहाँ से कोई निराश थोड़ी जाता है। देर सवेर हो सकती है, निराश कोई नहीं जाता है यहाँ से। देर सवेर हमारे कर्मों के अनुसार हमें सुख दुख मिलता है ना। ये सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशु परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। जो न हर्ष करता है, न शोक करता है, न उद्विग्न होता है, सुख दुख सम है जिसके लिए। जो न हृष्यति, न हर्ष करता है, न द्वेष्टि, न किसी से द्वेष करता है। भाई श्री राम में सब जग जानी, तभी तो चरितार्थ होगा ना उसके अपने जीवन में। स्वयं में वो आकलन कर ले अपने आप। ज़्यादा समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने को जानना है बस, हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, कहाँ से हमारी बागडोर जो है बनी हुई है। हमारी डोर भगवान के द्वारा, जो नाम के द्वारा, जप के द्वारा निरंतर जुड़े रहते हैं। पावर हाउस तो वही है सबका। भगवान कहते हैं मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। गीता जी में आया है एक जगह। बुद्धिमानों की बुद्धि हो कहते हैं, तो अब वो बुद्धि रूप में है ना वो। अब उसको तुम शरीर रूप में खोज रहे हो। पहले बुद्धि रूप में जानो, जैसा वो कह गए ऐसे समझो पहले, फिर आओ मेरे नज़दीक। दर्शन तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन यहाँ से होते हुए रास्ता ये है। ऐसे बन के आओ, ऐसे सोच के, ऐसे उच्च विचारों से ओतप्रोत होते हुए। और एक प्रकाश, भगवान के लीला चरित्रों का प्रकाश जीवन में लोगों के चरितार्थ हो गए, तब जीवन की सार्थकता है। तो भगवान ने जो है जो विविध प्रकार की विविध जो है तरह की जो है गुण अवगुण से सनी हुई जो प्रकृति बनाई है, ये बस अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ हो जाइए, सब सरल हो जाता है, कुछ कठिन नहीं होता है। यहाँ भगवत चरणों में निरंतर लगे भी रहिए, और यहाँ से जो प्रेरणा मिले है वो कर्म करते रहिए। प्रेरणा तो यहीं से मिलती है ना। मन मुग्ध हो जाता है अपने आप। जहाँ भी इस तरह की जो है इस तरह के जो है जहाँ दृश्य दिखते हैं, जहाँ मंदिर के शिखर ही मतलब हमारी भावना को जो है
एकदम अंतर मन में डुबो देते हैं मंदिर के शिखर देखते ही। तो इनकी महत्ता है, हमारी संस्कृति में, हमारे विचारों में रच पच गई है ना ये मूर्तियाँ, ये दृश्य, ये पावन सुरम्य मनोहर वातावरण, भगवान को गाती हुई ये सुंदर सुंदर वादियाँ, जिन वादियों में ये स्थित है। देवदारू के वृक्ष देखिए। तो वही है, जीवन में लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, फिर और कुछ सुहाता भी नहीं व्यक्ति को। फिर यही लगता है बस जो संतों ने गाया है, हम इतने बड़े कवि तो हो नहीं सकते उनके जैसे, वो उन्होंने जो हमें दे दिया लिख करके हम उसी को गा गा के तर जाएं। एक हनुमान जी की स्तुति में जो है गोस्वामी जी कह रहे हैं विनय पत्रिका में, समरथ सुवन समीर के रघुवीर प्यारे, समरथ सुवन समीर के मतलब पवन के पुत्र है हनुमान जी। समरथ सुवन पुत्र समीर के रघुवीर प्यारे, मोपर की भी तो ही जो कर लेहु भियारे, तेरी महिमा ते चले चिंचिनी चियारे। जिस पर तो कृपा कर देता है वो असरफी की जगह, वो खोटा सिक्का भी हो तो असरफी की तरह असरफी की जगह चल जाता है वो सिक्का। भगवान इसको इतना योग्य बना देते हैं। कहने का आशय ये है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं ना एक जगह, मैं तो ऐसा था कि जोड़ना हो, कहानी जुड़ेगी ना तभी समझ में आएगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं एक जगह, चाटत रहे हो स्वान पातर जो कबहू न पेट भरो, कुत्ते की तरह इधर उधर पत्तलें चार चार के जीवन गुजारता था, बाल्यावस्था का वर्णन बता रहे हैं ये। चाटत रहे हो स्वान पातर जो कबहू न पेट भरो, सोहो सुमिरत नाम सुधा रस पेखत परस धरो। अब राम नाम के जप के प्रभाव से मैं इतनी ऊंची स्थिति मुझे मिल गई है, नाम के प्रभाव से मैं इतना पवित्र हो गया हूँ कि अब मैं मुझे चाहते हैं लोग जहाँ जाता हूँ जो है परोस धरो मेरे लिए, सब व्यंजन नाना प्रकार के, लोग मान सम्मान से जो है भोजन चित्रित करते हैं लोग, सम्मान देते हैं लोग। तो नाम का प्रभाव था, मैं तो एकदम, हाँ मैं एकदम बाल्यावस्था में मेरी क्या दशा हुई, ये सब नरहरियादास जी ने पाला उनको, राम बोला नाम निकला उनके मुख से तो 32 दांत थे कहते हैं मुख में, लोग असगुनी समझते थे उनको लोग। इस तरह से जीवन कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि समरथ सुवन समीर के रघुवीर प्यारे, मोपर की भी तो ही जो कर ले बिहारे, तेरी महिमा ते चले चिंचनी चियारे, अंधियारो मेरी बार क्यों त्रिभुवन उजियारे। हाँ, यही करनी जन जान के सम्मान किया रे, यही अघ अवगुण आपने कर डार दिया रे, खाई खोची मांग मैं तेरो नाम लिया रे, तेरे बलबल आज लो जग जाग जिया रे, जो तो सो हो तो फिरो मेरो हेत हियारे, फिर क्यों बदन दिखाव तो कहीं बचन यारे, तो से ज्ञान निधान के को सर्वज्ञ बियारे, हों समझत साईं द्रोह की गति छार छियारे, तेरे स्वामी राम से स्वामिनी सियारे, कहें तुलसी के कौन को काको तकियारे। और कुछ तुलसी किसकी ओर ताकेगा। जब आप जैसे समर्थ के साथ अब हम जुड़ गए हैं, आपकी कृपा हम पर अब होने लगी है, मुझे महसूस होने लगा है, तब तो इन पदों की रचना हुई है ना, ये ऐसे थोड़ी हो गई है। समर्थ सुवन समीर के, हे समर्थ, हे समीर पौवाल के पुत्र है हनुमान जी महाराज, मोह पर की भी तो जो कर ले प्यारे, कृपा कर दो प्रभु मुझे, जो आपको भावे कृपा कर दो। तेरी महिमा ते चले, तुम्हारी महिमा, तुम्हारा वरद हस्त जिसको तुम्हारा वरद हस्त का आश्रय मिल जाए, स्पर्श हो जाए उस वरद हस्त का। चित्रों में तो हम ऐसे मुद्रा लिए हुए तमाम चित्रों को देखते हैं, और वो कर कमल स्पर्श हो जाए, ऐसा हमें महसूस भी हो जाए। वो कर कमल हमारे सिर पर रख देंगे जब आप, हम कृतकृत्य हो जाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा प्रभु हमारा। तब कह रहे हैं कि तेरी महिमा ते चले चिंचनी चियारे, अंधियारो मेरी बार क्यों त्रिभुवन उजियारे। हे त्रिभुवन के उजियारे, मेरी तरफ क्यों मुंह मोड़े हुए हो प्रभु, अब कृपा करो, शीघ्र कृपा करो। ये बार बार याद दिला रहे हैं उनको। तो भगवान जी का